बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जनरल आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया है उसके बारे में है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 4 दिन की जंग हुई है, 7 मई को शुरू हुई और 10 मई को ख़त्म हो गई। 7 मई से लेकर 9 मई तक जनरल आसिम मुनीर ने बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और इंडियन अटैक को बतौर कमांडर पाकिस्तान आर्मी के बर्दाश्त किया। और उससे अगले दिन यानी 10 मई को पूरे कमांड एंड कंट्रोल के साथ पूरी दिलेरी, बहादुरी और कमिटमेंट के साथ जो जवाब दिया गया है और जंग 12 घंटों में ख़त्म कर दी, उसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया है। और कल बाज़ाब्ता तौर पर रियासत पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा है। सबसे अहम बात जो फील्ड मार्शल के तौर पर जो किसी शख्स को ये एजाज़ दिया जाता है, उसकी दिलेरी, बहादुरी, कोऑर्डिनेशन, अक्लमंदी और तहम्मुल जंग के मामलात में देखने के बाद ज़ाहिर सी बात है 2 या 3 दिन जनरल आसिम मुनीर ने बतौर कमांडर मिलिट्री इंडियन एग्रेशन का कोई जवाब नहीं दिया और तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन जब पाकिस्तानी फ़ौज ने जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में 10 मई को पूरी तवज्जो और पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो इंडिया को जवाब दिया, तो आपने देखा कि जंग 12 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गई और इंडिया टेबल टॉक पर आ गया और उसने 7 मई से पहले वाली सूरत हाल बॉर्डर के हवाले से बहाल कर दी। अब देखना है हमने यहाँ पर यह है कि कुछ लोग जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ लोग उनके बारे में अच्छे जज्बात, अच्छे ख़यालात का इजहार नहीं कर रहे। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जर्नैल हमेशा से मुतनाज़ा रहे हैं। आप किसी को भी देख लें, ये कोई नया मुतनाज़ा जर्नैल नहीं है हमारी फ़ौज का। इससे पहले भी मुशर्रफ से लेकर राहील शरीफ, उसके बाद कमर जावेद बाजवा और अब जनरल आसिम मुनीर, सब के हवाले से कुछ लोग उनकी मुखालफत में होते हैं और कुछ लोग उनकी हमायत में होते हैं, यानी मुतनाज़ा वो रहे हैं। लेकिन जो कारनामा बतौर जनरल के जनरल आसिम मुनीर के हिस्से में आया है, वो इससे पहले किसी और जनरल के हिस्से में नहीं आया। मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पहले फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपने आप को ख़ुद ही फील्ड मार्शल के ओहदे पर मुकर्रर कर लिया था और उसको रियासत पाकिस्तान ने कोई ऐसा ओहदा नहीं दिया था। लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क जो हमने देखा है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने, कैबिनेट ने और कैबिनेट ने मंजूरी देकर सदर पाकिस्तान को ये समरी भिजवाई और सदर पाकिस्तान ने बतौर एक जमहूरी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा है। ये हम समझते हैं कि सियासी क़यादत का ये बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला है।
यहाँ तक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सियासी क़यादत का बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला है कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के एज़ाज़ से नवाजा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात भी कहेंगे कि ये जल्दबाजी में किया गया है, इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं थी। अभी जंग को ख़त्म हुए 10 मई को जंग ख़त्म हुई है और 18 मई को रियासत ने, हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि वो जनरल आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल का ओहदा देने जा रही है। हमें इससे गर्ज़ नहीं है 3 स्टार जनरल या 4 स्टार जनरल या 5 स्टार जनरल। हमें गर्ज़ इस बात से है कि रियासत पाकिस्तान ने जो मेरिट पर, हम समझते हैं कि मेरिट पर ये एज़ाज़ जनरल आसिम मुनीर को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है। अगर ये काम 3-4 माह के बाद या कुछ टाइम लेकर यही काम कर लिया जाता तो उससे इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती और जो दीगर लोग हैं वो भी इस बात की तारीफ़ करते कि हाँ, वाक़यातन जनरल आसिम मुनीर ने कुछ ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जो याद रखने के काबिल है और इनको फ़ील्ड मार्शल बनाया जाना या फ़ील्ड मार्शल का एज़ाज़ दिया जाना मुनासिब था। यहाँ पर हम ये बात भी करना चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल का ओहदा उनके प्रोफेशन के हिसाब से दिया गया है। उनका प्रोफेशन आर्मी है, वो एक सोल्जर हैं और फील्ड मार्शल का ओहदा एक सोल्जर को ही दिया जाता है। कोई नया काम नहीं हुआ कि जनरल आसिम मुनीर को ये ओहदा देकर रियासत पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ लोगों को सिर्फ तकलीफ़ पहुँचाई है। ये बिल्कुल प्योरली प्रोफेशनल एक ओहदा है जो प्रोफेशन में बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाता है। जिस तरीके से हमारे लॉयर कम्युनिटी में किसी शख्स का, किसी वकील का हाई कोर्ट का जज बन जाना एक ओहदा है, उसके बाद चीफ़ जस्टिस, सूबे का चीफ़ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस बन जाना भी एक ओहदा है जो बतौर एक शख्स के हमेशा उसके कारनामों में गिना जाता है। कहने का मकसद ये है कि प्रोफेशन के हिसाब से ओहदा दिया गया है फील्ड मार्शल का। कोई रियायत या कोई ख़ास उनके फेवर में कोई काम नहीं किया गया, या ये ओहदा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये ओहदा नहीं मिलना था। अगर ये ओहदा मिलना था तो उसका सबसे बड़ा हकदार आर्मी चीफ़ ही होना था और ये मुनासिब तौर पर आर्मी चीफ़ को दिया गया है। हम यहाँ पर एक बात जो हमने पहले बात की कि जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है। अगर ये ओहदा तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रिहायशी हैं, अगर ये ओहदा, और हमारे मुल्क में तकसीम भी बहुत ज़्यादा है, सियासी तकसीम है, बहुत सारे मामलात में तकसीम है, अगर ये ओहदा तमाम लोगों को सामने रखकर, तमाम लोगों के मशवरे के साथ, तमाम सियासी जमातों के मशवरे के साथ दिया जाता तो ये उससे भी ज़्यादा बेहतर काम हो सकता था। देखें, किसी भी फ़ौज का कमांडर, अब हम इस बात को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल का ओहदा जायज़ तरीके से दिया गया है, जायज़ वजूहात की बुनियाद पर दिया गया है। देखें, किसी भी कमांडर का काम या किसी भी ऑफिसर का काम अपने महकमे को संभालना, उसको डिसिप्लिन में लाना, ये उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर कमांडर पाकिस्तान आर्मी, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को जो डिसिप्लिन में लेकर आए हैं वो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने देखा कि 2 साल पहले तक पाकिस्तानी फ़ौज का जो डिसिप्लिन था, पाकिस्तानी आर्मी का जो डिसिप्लिन था, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ़ बनने के बाद कितने ही जनरल्स को, ब्रिगेडियर्स को
अच्छा, जनरल्स में वो लोग भी शामिल थे, 3 स्टार जनरल्स जो कोर कमांडर के ओहदे पर मौजूद थे और आइंदा वो नेक्स्ट आर्मी चीफ के ओहदे के लिए क्वालिफाई करते थे। लेकिन डिसिप्लिन की खातिर उन्होंने उन तमाम जनरल्स को भी फ़र्क कर दिया। और आपने ये भी देखा कि साबका लेफ्टिनेंट जनरल जनरल फैज़ हमीद को इसी आर्मी चीफ ने, जो इस वक्त मौजूदा फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने किसी लिहाज के बगैर उनका कोर्ट मार्शल किया। सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि पाकिस्तानी फ़ौज को डिसिप्लिन के दायरे के अंदर लेकर आया जाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस प्रोफेशन के हिसाब से प्रोफेशन के हिसाब से बेहतर हो सके। जो कौम की ज़रूरत है, जो वक्त की ज़रूरत है, जो हमें इंडिया जैसे दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है कि डिसिप्लिन फोर्स और वन कमांड आर्मी होनी चाहिए। ये क्रेडिट भी, ये सबसे बड़ा क्रेडिट है जो जनरल आसिम मुनीर के खाते में जाता है। यहाँ पर हम एक बात और जो बतौर एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। हमने बहुत तारीफ़ कर दी जनरल आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल साहब की, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के रहायशी हैं। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पर शख्सियत परस्ती हमेशा से सियासी, हुकूमती और मुआशरती ज़रूरत के तहत या बग़ैर किसी ज़रूरत के होती है। शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर हमने बहुत सारे बुत तराशे हुए हैं। इससे पहले भी जनरल आसिम मुनीर कोई नई शख्सियत नहीं है। इससे पहले भी हमने बेशुमार शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर हमने बुत तराशे हुए हैं, जिनमें हमारे नवाज़ शरीफ साहब हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब हैं, जिनकी शख्सियत परस्ती में लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में चलता है। ये एक जेन्युइन सा मसला है। अभी हम इतने जमहूरी नहीं हुए, हम इतने एजुकेटेड कल्चर में शामिल नहीं हुए, एजुकेटेड माहौल में दाखिल नहीं हुए कि हम शख्सियत परस्ती नहीं करेंगे। अगर हम बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हवाले से, तो भी जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल का एजाज़ बनता है। हम आखिर में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज़ पर मुबारकबाद देते हैं और आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।